राधे राधे। तो भाई बेबे किसी ने भी बिना कारण जाने ब्लॉक नहीं करो भाई, किसी के साथ रिश्ता ख़त्म ना करो भाई। क्या दिक्कत है भाई, एक बार उससे पूछो, क्योंकि बिना जाने पहचाने हम कई बार ऐसी गलती करते हैं कि उसमें अहंकार हो गया, वो बात नहीं करता, क्यों नहीं करता। तो भाई जब हमें उसके कारण का नहीं पता, अगला किस प्रॉब्लम में है, क्या कारण हुआ उसने फ़ोन नहीं उठाया, तो कई बार भाई तो अगर कोई फ़ोन ना उठाओ तो ब्लॉक भी कर देते हैं। कभी किसी को ब्लॉक तो करो ही ना, ठीक है, क्योंकि हमारे कई जीवन ब्लॉक हो जाएंगे। तो किसी की बात ना पसंद आओ उसको भी ब्लॉक मत करो, इग्नोर कर दो भाई, ना बात करो, ठीक है। तो ऐसे ही दो दोस्त थे, तो उनकी दोस्ती में कुछ ऐसा ही होया भाई। एक एक्सीडेंट हो गया, दूसरे ने सोचा भाई उसमें तो अहंकार हो गया, वो बड़ा आदमी बन गया, नौकरी लग गई, दूर शहर में चला गया, इसलिए। तो अब दो दोस्तों की, एक बचपन के दो दोस्त थे, उनकी रियल सच्चाई सुनो तो क्या हुआ उनकी ज़िंदगी में। को राधे राधे। तो दो दोस्तों की एक सच्ची घटना सुनाती हूँ। ये रियल बात है, रियल सच्ची दोस्ती है ये उन दोनों दोस्तों की। तो सुनो, दोनों की शादी हो गई थी, दो दोस्त थे बचपन के, तो दोनों की शादी हो गई। एक बाहर सेट हो गया, एक गांव में था। तो जो गांव में था उसकी पत्नी बोली, आप पहले तो अपने दोस्त का बहुत जिक्र किया करते थे, मगर आजकल तो ना दोस्त दिखाई देता, ना कभी आप उसका जिक्र करते, ना कभी बात करते, देखिए ऐसा क्या हो गया। तो राकेश बोला कि उसकी तो तुम बात ही मत करो, आजकल वो बहुत बदल गया। पिछली बार मैंने जन्मदिन पर बुलाया था, ना उसने फ़ोन उठाया, न बात की, न उसने कोई रिप्लाई दिया भाई, दोबारा उसका फ़ोन भी नहीं आया। अब मैं भी उसके पास फ़ोन नहीं करता, अब मुझे उससे कोई मतलब ही नहीं रहा, मैंने तो उसको ब्लॉक भी कर दिया। पत्नी बोली, फिर तो आप लोगों में दोस्ती ही नहीं थी, तो झूठे कस्में वायदे खाते थे आप। तो राकेश बोला कि सचमुच हमारी बहुत गहरी दोस्ती थी, मगर आजकल वो बदल गया, पता नहीं क्यों बदल गया। दोस्ती तो बहुत पक्की थी, अपनी पत्नी से बोला। शायद वो दूर सेट हो गया, बहुत धनवान हो गया, इसलिए दूरियां हमारी दोस्ती को खा गई हो। तो उसकी पत्नी ने कहा कि तुम पहल करके देखो भाई, अब वो फ़ोन उठाएगा या नहीं उठाएगा, और आप फ़ोन भी मत करो, आप उसको सरप्राइज़ दो, चलो कल उसके घर चलते हैं। तो राकेश ने कहा भाई चलो कल का प्रोग्राम बनाते हैं, एक बात पूछूं तो सही भाई, तू क्यों बदल गया, कैसे बदल गया। अगले दिन राकेश ने बिना सूचना दिए ही अपने परिवार के साथ दोस्त के घर जाने का प्रोग्राम बनाया। तो दोनों पति पत्नी चल दिए। तो राकेश और उसकी पत्नी अपने दोस्त के घर पहुंच गए। घर में प्रवेश करने के बाद उसने देखा कि उसका दोस्त कुर्सी पर बैठा है, अखबार पढ़ रहा था। राकेश को देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आई। राकेश ने अपनी दोनों हाथ फैला दिए, और इतने दिनों बाद मिले थे, इसलिए गले मिलने के लिए भी दिल बहुत बेचैन हो गया। मगर राकेश तो अपने हाथ फैलाए खड़ा रहा, दोस्त कुर्सी पर से उठा ही नहीं, बैठा रहा। राकेश बोला, अरे क्या हुआ बे, आ गले लग जा, बहुत दिन हो गए, तुझे बाजुओं में कसे बगैर चैन नहीं मिलेगा मुझे। मगर दोस्त सिर्फ मुस्कुरा रहा था, उठा नहीं। दोस्त की पत्नी बोली, ये उठ नहीं सकते, एक्सीडेंट के बाद 6 महीने कोमा में रहे, अब 2 महीने से होश आया था, मगर कमर के नीचे का हिस्सा अब काम नहीं कर रहा। इतना सुनते ही राकेश की आंखों में आंसू आ गए, और वह रोता हुआ बोला, अब साले इतनी तकलीफ में था तो बताया क्यों नहीं। दोनों मुस्कुराते हुए दोस्त मुस्कुराते हुए बोला, पहले कोमा में था, होश आने के बाद तेरा नंबर ट्राई किया तो तूने मुझे ब्लॉक कर दिया। राकेश को अपनी गलती समझ में आई, वह दोस्त के लिपट कर रोने लगा। कहानी का मोरल ये है कि बिना हकीकत जाने किसी के प्रति धारणा मत बनाइए। पता नहीं वह किस हाल में होगा, किस हाल में जी रहा होगा। अगर कोई आवाज़ नहीं दे रहा तो तुम आवाज़ दो, बिना वजह के अपनी दोस्ती को मत तोड़ो, अपने प्रेम को मत तोड़ो, अपने बचपन की दोस्ती को मत तोड़ो।
तो ये ही इस कहानी का मोरल है कि अगर हमें किसी बात की, किसी की वजह का नहीं बेरा कि वो किस हाल में है, उसने क्यों फ़ोन नहीं उठाया, वो उसने क्यों बात नहीं की, तो जाकर पूछिए, मिलिए, उसको क्या तकलीफ़ है। तो राधे राधे।